वेलकम इन ब्रीफ साइंस टेक्स्ट। आज कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, उन साइंस के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वाटर मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑलवेज। रेशियो पूछा है, रेशियो के लिए हम हाइड्रोजन के मास कितने होते हैं? हाइड्रोजन का 1 होता है, A1 AMU, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो इसमें वाटर का क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 2 × 1, इसका मास इस 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। तो 2:16, इसको हम 2 से कट करेंगे, इसको 1:8 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। और दूसरा क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स, one 150 मीटर लॉन्ग, अदर इज 130 मीटर लॉन्ग, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ईच अदर इन 7.2 सेकेंड में क्रॉस कर रही हैं। सम ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एवरी आवर्स वुड बी देन। और उसका दोनों का ट्रेन की स्पीड का सम पूछा है इसमें। तो हमें क्या करना है इसके लिए? हमें पता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इस केस में क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी। इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? जुड़ जाती है। अगर सपोज करें कि जो पहली वाली ट्रेन है ए बी है, दोनों की सपोज करें इसकी जो वेलोसिटी x है, इसकी वेलोसिटी y है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है कि ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का सम पूछा है। ठीक है, तो रिलेटिव सम पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये वेलोसिटी अगर दे रखा है, वेलोसिटी इक्वल टू x + y हमने माना है, दोनों का सम माना है। अब ये 150 डिस्टेंस उतना हो जाएगा, 150 + 130 कितना हो जाएगा? 280। और टाइम दे रखा है, टाइम एक दूसरे को क्रॉस कितने कर रही है? 7.2 सेकेंड में। अब ये किस में आएगा? ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें किलोमीटर आर में बदलना है। किसमें? किलोमीटर आर में बदलना है। इसको। तो हमें क्या करना है? तो एक 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि 18/5 से इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ये कितना कट जाएगा? 18 × 4 = 72, यानी कि 0.4। अब इसको जब कट करोगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ये 140 किलोमीटर आएगा। इसका कितना आएगा? 140 किलोमीटर। अब ये दे रखा हो ना कि 140 किलोमीटर, पर ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। एवरी द ट्रेन्स पर आर में पूछा है, तो ये आर यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसीलिए यहाँ पे आर नहीं दे रखा है। तो डिस्टेंस हमें पता लग गया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या? दोनों का सम पूछा है, तो x + y हो गया, और ये डिस्टेंस 280 डिस्टेंस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7.2 सेकेंड से ये टाइम दे रखा है। अब ये मीटर पर सेकेंड में आता है, ये टोटल मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब मीटर पर सेकेंड को किसमें बदलना है? किलोमीटर आर में बदलना है। तो किलोमीटर आर को चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा? 140 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। वाटर के अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर वाटर में सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट अब है, अब इसमें वाटर भरा पड़ा है, वाटर फील है चारों तरफ, इसमें यहाँ तक पूरे वाटर है, इसमें वाटर है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ठीक है, इसमें वो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पे क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा इसका। और दूसरी चीज़ें, अगर मास होगा तो अगर आप इसका फ्री इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ करोगे आप, तो इस पर और कैसे एटमॉस्फेरिक फोर्स लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, प्लस इसका मास भी है, मास
मास इंटू जी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा ये। और वेट किधर लग गया, ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि ये वाटर में है, तो वाटर जो क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स लगाता है, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ वेट है, अब वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका जो मास है बायोंट फोर्स है, एक फोर्स लगता है जिसको वाटर लगा रहा है इस बॉडी के ऊपर। जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को क्या बोला जाता है, बायोंट फोर्स बोला जाता है। BOYANT बायोंट फोर्स बोला जाता है उसको। ये वाटर के द्वारा लगाया जा रहा है, इस बॉडी पे लगाया जा रहा है ना। तो ना तो इसको फ्रिक्शन भी नहीं कहते। फ्रिक्शन जैसे सपोज करिए कि ये बॉडी है और ये बॉडी ये बॉडी इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट में आ रहा है। ग्रेविटेशन क्या है, जैसे आपने एटमोसफेयर में छोड़ दिया, अब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटी लग रही है ना। अब डेंसिटी क्या होती है, इसका डेंसिटी क्या होती है हमारा, मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। ये क्या डेंसिटी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बायोंट फोर्स होगा। अब दूसरी क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है 14 क्वेश्चन में, द फार्मूला 6H40 रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन। किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इसको क्या पहले करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। 6 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। अब इसको हर एक का जोड़ दीजिए इस पर, H हाइड्रोजन 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 एक। अब देखेंगे कि यहाँ से इसमें पूरे में सिंगल क्या है, सिंगल इसमें आपका सिंगल बॉन्ड है पूरे में। ये क्या है, पूरे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अल्केन बोला जाता है, अल्केन। ये अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, 2C2NH 2N+2 होता है। ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, ये एक सेकेंड। अब इसको आप फिट अप करोगे, इसका अगर आप फिट करके देखें, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने 6, तो इस पर कार्बन कितने हैं, तो C6 और H है, तो 2 × N है, तो 2 6 12 +2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इससे आप फॉर्मूले से भी, जनरल फार्मूला से भी, ये इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है ये इसका जनरल फार्मूला। तो आप इसको राइट कर सकते हो, जनरल ये फार्मूला है, C2H2N+2 H 2N+2, ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला है अल्केन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज द मोस्ट एसिडिक अमॉन्ग देम ऑल। सबसे बड़ा एसिडिक कौन सा है इसमें से, ये है, ये कौन सा है इसमें से। अब हम इसके लिए देखते हैं। अब देखिए कि जब ये 7 से न्यूट्रल है, इस पॉइंट पे ये न्यूट्रल है। अब जब ये राइट लेफ्ट में आप जाओगे, इसके मतलब इन डिक्रीजिंग साइड में जाओगे आप, उस केस में क्या होगा, सबसे मोस्ट एसिडिक क्या होगा, 0 पे होगा। अब इधर इस साइड में आप जाओगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जाओगे, इंक्रीजिंग साइड में आप जाओगे, तो उस साइड में मोर बेसिक क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये एसिडिक कौन होगा, तो एसिडिक क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या था, हेक्सेन। कार्बन 6 है, इसको बोला जाएगा हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, बाय हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स डू द सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफरेंस। अगर आप जैसे अल्केन में आप सब्सिक्वेंट ऑर्डर में आप चाहते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चाह रहे हो किसी होमोलॉगस सीरीज के, जैसे अल्केन में, तो जैसे सब्सिक्वेंट में जाओगे तो उसमें कितने का डिफरेंस आएगा, पहले और दूसरे वाले में कितने का डिफरेंस आता है,
कितने मास का डिफरेंस आएगा, कितने एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आएगा, ये पूछ रहा है। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा होमोलॉगस होता क्या है। होमोलॉगस सीरीज एक्चुअली जो होती है और इस सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि उसकी जो होमोलॉगस सीरीज की क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप क्या है, पूरे में सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। जैसे अल्केन में क्या सिंगल बॉन्ड है तो सेम है ना। और एल्को अल ग्रुप में जाओगे या फिर अल्कीन में जाओगे तो अल्कीन में अब जब जाओगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, सब में सेम है। और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप चलते जाओगे तो उनमें क्या होगा, मास का डिफरेंस आएगा पहले में। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ C2H3S6। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है ना। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, बट इसमें क्या है कि आपका जो मास आ रहा है, मास आप कैलकुलेट करोगे इसका कितना आएगा, 28 mu आएगा। और इसका जब कैलकुलेट करोगे तो 42 AMU एटॉमिक मास यूनिट आएगा। लेकिन दोनों में क्या है, बॉन्ड तो हमारा सेम है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ही, डबल बॉन्ड है इसमें इसमें और इसमें, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो गई, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी मास से। बॉइलिंग पॉइंट आप देखते चले जाओगे। अब बॉइलिंग पॉइंट आप जैसे जैसे नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो वो भी चेंज होगा, इनकी बढ़ता चला जाएगा। कार्बन की क्वांटिटी क्या आ रही है, बढ़ती चली जा रही है। कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी है, तो उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, आपको चेंजेस नज़र आएगा उसमें। अब जैसे एक एग्जांपल पे हम देखते हैं, जैसे अल्कीन है हमारा, अल्केन है ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। अब अल्केन है तो अल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पूरे में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब उस क्वेश्चन में जो पूछा है कि इसके और इसके डिफरेंस का मास पूछा है, कि इसके इसके बीच का जो डिफरेंस का मास पूछा है, कितने मास से वो डिफर करेगा, है ना। अब कितने मास से डिफर करेगा, तो आप देख रहे हो कि जैसे कि CH4 है। अब देखो एक कार्बन बढ़ा है यहाँ पे, एक कार्बन बढ़ गया, है? और हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। अब इसमें देखो आप, एक कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, 2। तो हर एक सीक्वेंस में आप चलते जाओगे, जब सीक्वेंस में इसमें तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, CH2। और यहाँ पे जो जो चलोगे आप, कितना होगा, सी कितना होगा यहाँ पे, CH2 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 होगा, H2। अब CH2 का अगर आप निकालोगे एटॉमिक मास, कितना हो जाएगा, कार्बन कितना होता है, 12 और हाइड्रोजन 2, तो कितना हो जाएगा, 14 AMU यूनिट का डिफरेंस आएगा। वैसे यहाँ पे आप देखो एक बार, इसमें भी देखो, एक हाइड्रोजन एक कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना बढ़ा, एक C3 था, H4 हुआ, कितना बढ़ा, एक। हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2। कितने का, तो ये जो होमोलॉगस सीरीज जो एटॉमिक मास यूनिट का जो डिफरेंस है वो कितने का आता है, 14 का आता है। इसका आंसर क्या होगा, इसके ऊपर वाले का, इस क्वेश्चन में कितने का होगा, एटॉमिक मास यूनिट कितने से डिफर कर रहा है, CH2 से डिफर कर रहा है। CH2 का एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, 40 AMU होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन अलाउ द और greater for variation to be the generated। कौन सा इसका आंसर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है, ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the resistance of the conductor is reduced to half its initial value, then the heating effect in the conductor will become। अगर रेजिस्टेंस R था, अब उसी रेजिस्टेंस को हम बाद में R/2 कर देते हैं, मतलब हाफ कर देते हैं उसका, तो हीटिंग इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, सोल्यूशन क्या करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू कितना होता है, I² RT, है ना।
तो ये तो क्या है, हमारा सेम है, करंट सेम है, और ये भी सेम है, ठीक है। तब H इक्वल टू कितना होगा, प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा, R के प्रोपोर्शनल हो गया। तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा H1 है, H2 है, पहले क्या था, R था, बाद में क्या कर दिया, R/2 कर दिया, R से R ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा H2 पूछा है कि H2 क्या होगा, ठीक है। H1 बाई H2 कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब तो H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2H1। अब हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो जाएगा, कितने से होगा, 1/2H1। अगर H1 पहले इनिशियल H1 था उसका हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन द फोर्स ऑफ द 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 3 kg। एक्सेलरेशन एक्चुअली पूछा है कि अगर किसी कोई वो ऑब्जेक्ट है, किसी बॉडी है, ठीक है, आप तो इस पे आप इतने फोर्स लगा रहे हो, 21 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो इसका जो मास दे रखा है, इस बॉडी का मास जो दे रखा है वो 3 kg दे रखा है ना, 3 kg दे रखा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स 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 इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। इतने न्यूटन का फोर्स अगर लगा रहे हो मास पे, तो एक्सीलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है इसका। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास कितना दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, 21 न्यूटन, और मास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो कट कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। ओके, बाकी और सारे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।